नमस्कार दोस्तों, देश भर में चर्चाएं चल रही है कि जितने लोग कोविशील्ड कोरोना का वैक्सीन लगवाए हैं उनको साइड इफेक्ट हो रही है। कितने लोगों का नस फट रहा है, कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रही है। क्या ये सच में कोविशील्ड वैक्सीन लगाने से हुई है या कोई और कारण है, जिसके वजह से देश भर में चर्चाएं चल रही है कि जो लोग कोविशील्ड वैक्सीन लगवाए हैं उनको ये साइड इफेक्ट हो सकती है, उसको ये हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। जो भी लोग कोविशील्ड का वैक्सीन लगवाए हैं उनको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकती है, और अगर साइड इफेक्ट होती भी है तो इससे आपको बचना कैसे है। मेरे पास यहाँ पे एक न्यूज़ आया था, कोविशील्ड के साइड इफेक्ट वैक्सीन लेने वालों को कितना खतरा है। तो इसमें ऐसा कह रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन को लेके एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि इससे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS की समस्या हो सकती है। कोविशील्ड का निर्माण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है सिंड्रोम है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो ब्लड है ना वो क्लॉट हो जाती है। जैसे आप सुने होंगे ना कि सांप काट लेती है तो ब्लड जो है वो क्लॉट होकर आदमी इंसान मर जाता है। तो थ्रोम्बो का मतलब होता है कि रक्त जो है आपके शरीर में जम जाती है। तो मान लो कि अगर आपको TTS जैसी बीमारी हो जाती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसी बीमारी हो जाती है, तो इससे होता क्या है कि आपकी जो नस है वो जाम होती है, ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाती है। तो आखिरकार ये जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसी बीमारी हो रही है, क्या ये सच में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने से हुई है या कोई और कारण है इसके। तो इस वैक्सीन को जिसने बनाया है उसने कहा है, जैसे कि एस्ट्राजेनेका ने कहा, यह माना जाता है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बहुत ही दुर्लभ मामलों में TTS का कारण बन सकते हैं, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कारण बन सकती है, जो कि बीमारी का नाम है। इसके अलावा TTS एस्ट्राजेनेका वैक्सीन या किसी भी वैक्सीन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। एस्ट्राजेनेका ने एस्कॉर्ट के दावे में कानूनी बचाव में स्वीकृति दी है, जिससे पीड़ितों और शोक संतप्त रिश्तेदारों को भुगतान मिल सकता है। आखिर ये जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसने ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि UK में ये कंपनी है एस्ट्राजेनेका, जो कि ये वैक्सीन कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाती है, और उसने ऐसा मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि ये कोविशील्ड वैक्सीन लगाने से हमारे शरीर में TTS जैसी बीमारी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम केस में, रेयर केस में हो सकती है। हालांकि इस मामले पे एक इंसान ने केस भी किया है, लंदन की जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उस पे कि भैया ये तुम्हारी वैक्सीन है कि ऐसी ऐसी बात है कि हमने ये वैक्सीन लगवाई, इसके वजह से ही ऐसा हो रही है। तो इस केस पे मतलब उतना ध्यान नहीं दिया गया। फिर से मतलब इस केस का मतलब चर्चा चला, तो फिर मतलब अभी इसी कारण से, यानी कि ये जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसने मान लिया कि हाँ भैया ये कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने से ही इतने जो साइड इफेक्ट देखे जाते हैं TTS के, वो इससे ही होता है। तो अभी जो कोविशील्ड लेने के इतने खतरे हैं वो हमारे भारत में अभी तक नहीं आया है। ये अभी ये UK में चल रही है, यानी कि लंदन में ही चल रही है। तो आखिरकार अगर आप भी कोविशील्ड का वैक्सीन लगवाए हो तो आपको इससे बचना कैसे है, इसका मतलब क्या उपाय है। क्योंकि जितने भी लोग 18 साल से ऊपर के हैं सभी ने ये कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया है। अगर वो लोग वैक्सीन लगवाए हैं तो उनको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और अगर साइड इफेक्ट होते भी है तो इससे बचना कैसे है आपको। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है उसने मान ली है कि इससे आपको TTS जैसी बीमारी, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बीमारी हो सकती है, जिससे होता है क्या है कि आपकी जो ब्लड है वो क्लॉट होने लगती है, थक्का होने लगती है, और आपको हार्ट अटैक, नस फट सकती है, ये सारी बीमारी आपको हो सकती है। तो अभी जो ये बीमारी है वो बहुत कम केस में है, कि जैसे कि मान लो कि अगर भारत में ये 10 लोगों को होगा तो क्या पता आप अभी से ही सतर्क हो जाओ, वो 10 में से एक आप ही हो या मैं ही हूँ। इसीलिए आपको भैया अभी से ही सतर्क हो जाना है। क्या पता कि ये भारत में जल्दी फैल जाए, क्या पता ये बीमारी जो है वो जल्दी आ जाए, हम सभी लोगों को होने लगे। लेकिन ये बीमारी जो है वो बहुत कम केस में हो रही है, आपको इससे डरना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग कोविशील्ड वैक्सीन लगवाए हैं, आपको इससे डरना बिल्कुल नहीं है। बस इसके कुछ प्रिवेंशन है, बचाव है, जिससे आप इससे बच सकते हो। आपको बचना कैसे है, जैसे ही कि आपको लगता है कि मेरे छाती में दर्द हो रही है, पेन हो रही है, तो आपको इससे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपको जल्द से जल्द मेडिकल सपोर्ट लेना है, डॉक्टर के पास आपको जाकर कंसल्ट करना है कि भैया हमें ऐसी ऐसी बीमारी हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि आप अश्वगंधा खाओ, आप अदरक खाओ, आप चाय पियो। आपको चाय कौन सी पीनी है, जो कि ग्रीन टी होते हैं, ग्रीन टी आप पियो। आप मेडिटेशन करो, यानी कि आप योगा करो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे कि आप इससे बच सकते हो। इनके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत कम है, वो बहुत कम केस में देखा गया है। आपको इससे बिल्कुल डरना नहीं है। बस मैं आपको जो तरीके हैं इससे बचने का वो बता रहा हूँ। बिल्कुल आपको फिट रहना है, सतर्क रहना है, मेंटली आपको सही रहना है। आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भैया अगर हो रही है तो मुझे भी हो जाएगी, मैं भी मर जाऊँगा। भैया सब लोग वैक्सीन लगवाए हैं, अगर मरेंगे तो सब लोग मरेंगे। लेकिन एक ये भी बात है
कि सबका जो बॉडी है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि कितने लोगों को इसके साइड इफेक्ट हो भी सकते हैं और कितने लोगों को इसके साइड इफेक्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जिस समय कोरोना का वैक्सीन लग रहे थे, तो उससे होता क्या था कि आपकी जो जैसे कि यहाँ पे वैक्सीन लगती थी तो यहाँ पे आपको सूजन हो रही थी, दर्द हो रही थी, कितने लोगों को सर्दी बुखार आ जाती थी, ठीक है। लेकिन कितने लोगों के इसके साइड इफेक्ट होते ही नहीं थे। तो सबका जो बॉडी है वो सब रंग का हो सकता है, कितने लोगों को ये बीमारी हो भी सकती है, कितने लोगों को नहीं भी हो सकती है। ये बहुत कम केस में हो सकता है, इसीलिए बचाव है इसका, आप इससे बच सकते हो। आपको मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, आपको इससे डरना बिल्कुल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि जो भी लोग कोविशील्ड का वैक्सीन लगवाए हैं उनको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकती है और उससे कैसे बचना है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।